मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम पद संख्या 46, 47 और 48 का अध्ययन करते हैं। साखी संख्या 46। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाई। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित संत शिरोमणि कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इसमें कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों पर कटाक्ष किया है और उन्होंने ईश्वर को विभिन्न नामों में, आकृतियों में, स्वरूपों में बांटने से बचने का संदेश दिया है। वो कहते हैं कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप मनुष्य की जीवात्मा है, इसलिए वो विभिन्न आकृतियों में अपने आप को, विभिन्न नामों में अपने आप को भटकाने की बजाय उसके सच्चे स्वरूप का ध्यान लगाए। इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए कबीरदास कहते हैं कि व्याख्या। पहले बच्चों, शब्दों के अर्थ। हिंदू, हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू मत अवलंबी। मुए, समाप्त हो गए, मर गए। राम, राम का नाम कही कहते कहते। मुसलमान, मुसलमान लोग। खुदाई, खुदा का नाम लेते लेते, रहीम का नाम लेते लेते। कहे कहते हैं कबीर, कबीरदास जी। सो वही जीवता, जीवित रहता है, अर्थात अमर हो जाता है, अर्थात मोक्ष पा लेता है। दुई, दोनों में। कदे, कभी भी। ना, नहीं, जाई, भटकता है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, हिंदू लोग राम राम और मुसलमान लोग खुदा खुदा करते हुए अपने मन को भटकाए रखते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर का सच्चा रूप क्या है, ना हिंदू जानता है, ना मुसलमान जानता है। कबीर के अनुसार वही व्यक्ति मोक्ष पाता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, जो निर्लेप भाव से, अनाम भक्ति यानी ईश्वर के भेदभाव से मुक्त होकर सच्चे मन से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित किए रहता है। अर्थात कबीर कहते हैं यह भिन्न भिन्न ईश्वर के नाम वास्तव में हर धार्मिक विवाद का मूल कारण है और समाज में जितने भी व्यक्ति हैं वो धर्म के प्रभाव से अछूते नहीं हो सकते। इससे सामाजिक वातावरण दूषित होता है, तनावमय होता है और मनुष्य का मन वास्तव में ईश्वर की भक्ति से हटकर अपने अहम को संतुष्ट करने में, अपने अहंकार को संतुष्ट करने में और खुद को सही सिद्ध करने में सारी ऊर्जा व्यर्थ गवा देता है। परिणाम स्वरूप उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होते। भावार्थ। कबीर के कहने का भाव यह है कि सच्चे साधक को भेदभावों से और धार्मिक आडंबरों से परे रहना चाहिए। विशेष, ईश्वर एक है। इस एकेश्वरवाद की स्थापना इस साखी में कबीर ने की है। संदूकड़ी भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, गे शैली है। अलंकार बच्चों स्वभावोक्ति अलंकार है, अनुप्रास
संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। साखी संख्या 47। संत न बांधे गांठड़ी, पेट समाता लेई, साईं सूसन मुख रहे, जहाँ मांगे तहाँ देई। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। इस साखी में कबीरदास जी सच्चे संत, सच्चे साधक के गुणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में देखते हैं कि धर्म के इस विशाल साम्राज्य में अनेक बड़े बड़े साधु संत होने का दावा करने वाले लोग अपनी अपनी बहुत बड़ी रियासत की भांति धार्मिक साम्राज्य स्थापित किए हुए बैठे हैं, और अनेक लोग उनकी शरण में जाकर ईश्वर का रास्ता पाना चाहते हैं। तो कबीर इस धार्मिक साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं और साधारण मानव को समझाते हैं कि संत न बांधे गांठड़ी। व्याख्या। पहले बच्चों शब्दों के अर्थ। संत सच्चा साधक, सच्चा भक्त। न नहीं बांधे बांधता है, गाठड़ी गठड़ी अर्थात वो कुछ भी संग्रह नहीं करता है। पेट समाता, जितना उसका जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है उतना ही साधन संग्रह करना ले लेता है। साईं ईश्वर सु के सामने सन्मुख सामने रहे रहता है, जहाँ जिस स्थान पर मांगे भक्त मांगता है तहाँ उस स्थान पर देई ईश्वर दे देता है। व्याख्या। कबीरदास जी एक सच्चे संत की प्रवृत्ति पर उल्लेख करते हुए बताते हुए कहते हैं कि सच्चा संत बड़ा संतोषी होता है, उसे लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी लालच नहीं होता है। वह कभी भी अपने परिवार के पालने के लिए, संसार में शोहरत के लिए अथवा संग्रह के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करता है। वह किसी भी चीज़ का संग्रह अपने जीवन में नहीं करता है। कोई सांसारिक सुख साधन, कोई भौतिक सुख साधन उसके मन को विचलित नहीं कर सकते हैं। उसे इस संसार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जितने तत्व चाहिए, वह उतना ही लेता है। अर्थात प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा पशु पक्षियों को जितनी भूख होती है उतना भोजन ग्रहण करते हैं और शेष दूसरे के लिए छोड़कर चल देते हैं, जबकि मनुष्य का स्वभाव इससे विपरीत है। वह एक समय का पेट भरता है और अपनी 7 पीढ़ियों के लिए, 7 पुश्तों के लिए संग्रह करता है। तो कबीर समझा रहे हैं कि जो सच्चा साधक होता है वो कल की चिंता नहीं करता है। वह जो भी कुछ कमाता है, उसके पास जो भी है, वो संपूर्ण समाज के लिए होता है। वह समाज के प्रत्येक तत्व के हित में अपना सर्वस्व समर्पित करता चला जाता है। वह कभी भी किसी से कुछ मांगता नहीं, बल्कि दूसरों को देता है। कबीरदास जी समझाते हैं, सच्चा साधक ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हुए संतोष बनाए रखता है। उसकी धारणा होती है कि उसे जब जो चाहिएगा ईश्वर उस तक खुद दायित्व से पहुंचा देंगे। इसलिए जो उसका है वो सबका है। इसलिए हमेशा त्याग करने में, दान करने में वो विश्वास रखता है। भावार्थ। कबीरदास जी के कहने का भाव यह है
कि सच्चा संत ईश्वर की कृपा में अटूट विश्वास रखता है, वह संतोषी और त्यागशील होता है। विशेष सच्चे साधक के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। सद्दुकड़ी भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। पेट समाता मुहावरे का सटीक प्रयोग होने के कारण लक्षणा शब्द शक्ति है, दोहा छंद है, गेय शैली है। इस साखी में पदमैत्री, संदेश, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। साखी संख्या 48। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी धरे, 100 पैसे घर माही। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस साखी में कबीर दास जी ने बताया है कि भक्ति का मार्ग जितना सहज है, सरल है, उतना सुलभ नहीं है। यह अत्यंत कठिन है। एक सच्चा साधक ईश्वर की कृपा केवल तब पा सकता है जब वो त्यागशील हो, संयमित हो। ऐसा ही संदेश कबीर ने इस साखी में देते हुए मानव को समझाया है कि व्याख्या। पहले बच्चों शब्दों के अर्थ। कबीर कबीरदास जी, यहू यह, घर संसार, प्रेम का ईश्वरीय प्रेम का, जीव प्रेम का, खाला का घर मौसी का घर, अर्थात जहाँ आना जाना, व्यवहार करना, जीवन के आनंद प्राप्त करना सब कुछ आसान होता है। शीस उतारना, सिर उतारकर अर्थात अहंकार को त्याग कर। हाथी करी हाथ पर रखना अर्थात दूसरे को सौंप देना। शीस उतारी हाथी धरे मुहावरा है, सिर हथेली पर रखना। शीस उतारने का मतलब अहंकार का त्याग करना, हथेली पर रखना पूर्ण रूप से त्याग देना। सो वही पैसे घुस सकता है घर घर माही में। अब व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, ईश्वर की भक्ति सहज है, सरल है, मगर आसान नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी मानव को समझाते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना कोई सरल काम नहीं है। जो साधक त्यागशील है, संयमित है और सन्मार्गी है, सद्भावी है, वह ईश्वर को बड़ी सरलता से, सहजता से पा लेता है। मगर जो संसार से प्रभावित है, संसार में खोया हुआ है, उसे ईश्वर प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यह प्रभु की भक्ति का जो रास्ता है, यह मौसी के घर के समान आसान नहीं है कि जब चाहा, जिस समय चाहा, जैसे चाहा पहुंच गया और उसका स्वागत होगा। ऐसा नहीं है। इस भक्ति के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को अपना सर्वस्व त्यागना पड़ता है। यहाँ बच्चों, सर्वस्व से मतलब है अहंकार, कि मनुष्य जब तक अपने अहंकार से मुक्त नहीं होगा तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति, ईश्वर की कृपा पाने के लिए मनुष्य को अत्यंत विनम्र बनकर ईश्वर के हाथों में अपना सब कुछ सौंपना होगा। अर्थात
जब तक मनुष्य अहंकार से भरा रहेगा तब तक प्रभु उस पर अपनी कृपा नहीं करेंगे। भावार्थ, जिसे ईश्वर का प्रेम चाहिए वो अपना अहंकार त्यागे और संयमित जीवन जिए। विशेष, यहाँ प्रभु की भक्ति के लिए अहंकार त्याग अत्यंत आवश्यक है, यह समझाया गया है। संदुकड़ी भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है, दोहा छंद है, गे शैली है। यहाँ प्यारे बच्चों रूपक, अनुप्रास, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन और जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार। धन्यवाद।